जो ईस्ट में जो एंट्रेंसेस आती हैं वो अगेन नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट से स्टार्ट होती हैं यहाँ से, और ये जाती हैं हमारे साउथ ईस्ट तक। तो मैंने अभी बताया नॉर्थ ईस्ट की जो दोनों जो एंट्रेंस है, नेट और इवन, नॉट वेरी गुड, इतनी अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाती हैं। और इवन जो साउथ ईस्ट की भी एंट्रेंस है E8 S1, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जनरली जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस हैं, इनकी सेंटर की एंट्रेंसेस और टूवर्ड्स लेफ्ट बहुत अच्छी मानी जाती है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। अब E1 की एंट्रेंस के क्या रिजल्ट्स हैं? E1 एंट्रेंस सेज के सडन लॉसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एंड फायर। तो E1 की एंट्रेंस आपको मीन अननेसेसरी लॉसेस देती है, सडन लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपके पास EN की एंट्रेंसेस है। एक्सीडेंट हो सकते हैं घर में, मीन बार बार किसी चीज में एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आना, फायर जैसी प्रॉब्लम आना। तो इसलिए ये एंट्रेंस भी हम अच्छी एंट्रेंस नहीं मानेंगे। जो E1 है, E1 में अगर हम देवताओं की बात करें तो E1 का जो पद है वो है शिखी का। अब शिखी को भगवान शिव की आई मीन आंख माना जाता है। जब हम जहाँ पे एंट्रेंस करते हैं, जहाँ पे हम जब अपने निकलते हैं, पाँव रखते हैं, तो हम एक प्रकार से आई को हिट कर रहे हैं, और जब हम हिट करेंगे तो हमें फिर फायर एक्सीडेंट्स लॉसेस ये हमें डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे, ऐसा मीन क्लासिकल बुक्स में कहा गया है। तो इसलिए ये एंट्रेंस आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। आ, मान लो यही एंट्रेंस अगर आपकी कहीं फैक्ट्री की है, कहीं इंडस्ट्री की है, तो वहां पे आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, और वहां पे एक्सीडेंट्स, मशीनों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मशीनों की ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो हमने देखा किसी हॉस्पिटल की ऐसी एंट्रेंस थी, तो वहां उस हॉस्पिटल में 2-3 बार आग लगने की घटना हो चुकी थी, और स्टेयर केस से या एक्सीलेटर से कितनी बार वहां पे एक्सीडेंट हो चुके थे। तो ये आपको ये चीजें जनरली देखने को मिल जाएंगी E1 एंट्रेंस में। नेक्स्ट इज द E2 एंट्रेंस। E2 entrance says unnecessary expenditure and birth of many girl child। तो दो चीजों पे यहाँ पे ध्यान जाता है, एक एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, मीन खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, और पैदा होती हैं सिर्फ लड़कियां। तो आपके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, वो मीन वेस्ट जाते हैं, उनके आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो आपके एक तो एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं, और दूसरे आपको ज़्यादा लड़कियाँ मिलती हैं। और जनरली हमारे सोसाइटी में आज भी पता नहीं लोग लड़कों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, हालाँकि लड़कियाँ पेरेंट्स से प्यार भी बहुत करती हैं और घर का ध्यान भी बहुत रखती हैं, और मीन पेरेंट्स की अंत समय तक उनके साथ रहती हैं। हालाँकि लड़के घर में रहते हैं, फिर भी वो साथ नहीं होते, मीन दिल से जुड़े हुए नहीं होते। तो अब डिपेंड करता है कि आपका कैसी सोच है, कैसा बेंट ऑफ माइंड है, बट स्टिल जो एक्सपेंडिचर के लिहाज से जब हम देखें तो ये एक अच्छी इंटरेस्ट नहीं है। और जब हम लड़कियों की बात करते हैं, अब जनरली देखते हैं कि ऐसा कहा गया हमारी क्लासिकल बुक्स में कि लड़कियां पैदा होना और लड़के पैदा होना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव है, या आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। देखिए, जो आपकी नॉस्ट्रिल है, एक आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, एक आपकी राइट नॉस्ट्रिल है। अब ये जो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल हैं, एक सिग्निफाई करती है सूर्य नाड़ी को और एक सिग्निफाई करती है चंद्र नाड़ी को। जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो सिग्निफाई करती है चंद्र नाड़ी को, और जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है वो सिग्निफाई करती है सूर्य नाड़ी को। और आप जनरली देखोगे कि एट ए टाइम आपकी एक ही नॉस्ट्रिल चल रही होती है और दूसरी नॉस्ट्रिल बंद रहती है। तो जब भी आप मीन अपनी वाइफ के साथ रिलेशन में आते हो और अपनी इस इंटेंशन से फॉर द चाइल्ड, तो उस समय आपकी जो नॉस्ट्रिल चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको बच्चा मिलेगा। मीन अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो लड़की का बर्थ होगा, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो लड़के का बर्थ होगा। ये थी एक नॉस्ट्रिल की बात छोटी सी,
क्योंकि जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी है और जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी है। और उसी प्रकार ये जो E2 का पद है, ये जो E2 का पद है, ये जहाँ पे आपकी सन की दिशा है क्योंकि ईस्ट, तो ये जो आपकी जो सूर्य नाड़ी है, जब जहाँ पे पद बन जाता है तो जब हम उस पद को प्रेस कर देते हैं तो इट मीन हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो काम करना बंद कर देती है। जब भी हमारी एक नाड़ी काम करना बंद कर देती है तो दूसरी नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। जब जहाँ पे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी तो जहाँ पे ज्यादा गर्ल चाइल्ड ही होंगे, इसलिए ये लॉजिक है इसके पीछे पे, जहाँ पे ज्यादा गर्ल चाइल्ड होंगे और हमें लॉसेस मिलेंगे। नेक्स्ट इज द E3। E3 कहता है ये बहुत अच्छी एंट्रेंस है और E3 कहता है सक्सेस इन लाइफ, मोर वेल्थ एंड गेन्स इन ट्रांजैक्शंस। जितने भी आप व्यवहार करोगे, ट्रांजैक्शंस करोगे, आपको प्रॉफिट्स होंगे, आपका पैसा बढ़ेगा और लाइफ में आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। तो ये, क्योंकि ये जो E3 एंट्रेंस है ये जंत की एंट्रेंस है, जंत का दरवाजा मीन द्वार है। तो जंत आपको क्या देता है? सक्सेस देता है, पैसा देता है, गवर्नमेंट की तरफ से मान सम्मान देता है। आपके जो रिलेशंस हैं वो हायर अप्स के जो ऑफिसर्स हैं, प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, उनके साथ अच्छे डेवलप हो जाते हैं और आपको बेनिफिट्स मिलता है। क्योंकि ये जो E3 का द्वार है, जहाँ का रूलर है सन, तो सूर्य, सूर्य मीन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट जॉब से, जहाँ गवर्नमेंट के कामों से आपको सफलता मिलती है। तो ये जो जंत है, ये जंत है इंद्रा का बेटा मीन इंद्रदेव का बेटा। तो इसलिए इंद्रदेव के पास ये सारी सुविधाएं हैं, नेचुरली उसके बेटे के पास भी सब सुविधाएं रहेगी। इसलिए चाहे जंत का द्वार हो या इंद्र का द्वार हो, मीन जो इंद्र का गेट है वो है नंबर 4 E4 और जो जंत का गेट है वो है E3। तो E3 है जयंत का गेट और ये है इंद्र का। ठीक है, इसलिए ये दोनों गेट बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट इज E4। तो E4 कहता है फाइनेंशियल एडवांटेज फ्रॉम प्रोमिनेंट पीपल। जो भी प्रोमिनेंट पीपल होंगे उनसे आपको फाइनेंशियल एडवांटेज मिलेगा, मीन आपका फाइनेंस इंप्रूव होगा। ये कहता है आपका E4 गेट। इसलिए E4 गेट अभी हमने डिस्कस किया, जो इंद्र का द्वार है, इसलिए इंद्र क्या देता है? इंद्र देता है आपको पैसा, मीन पैसे का जो फ्लो है वो आपके घर में बना रहेगा और आपके जो बॉन्डिंग्स है, जो रिलेशंस हैं, वो अच्छे प्रोमिनेंट पीपल के साथ बनेंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उन रिलेशन से। आपका नाम बढ़ेगा, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। तो ये गेट आपको ये चीज़ें प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट इज़ द E5 एंट्रेंस। E5 एंट्रेंस कहती है वोलेटाइल बिहेवियर, वोलेटाइल कंडक्ट और ऑफेंसिव एटिकेट्स, मीन सब नेगेटिव एटिकेट्स आपको देती है। तो ये आपके जो टेम्परामेंट है, जो आपका बिहेवियर है, उसको बड़ा क्विक बना देती है। आप बिना सोचे समझे बात करते हो, ठीक है, गुस्से में जल्दी आ जाते हो, ठीक है। अगर जनरली आप देखो तो इतना बुरा गेट हम इसको नहीं कह सकते, बट स्टिल वी शुड हैव ए वेरी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए हमारा। तो इसलिए इस अगर एंट्रेंस के अगर आपको लगता है कि रिजल्ट आ रहे हैं, वो उनके पड़ोसियों के साथ या उनकी जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे बंदे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ऐसी एंट्रेंस को हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज द E6 एंट्रेंस, फॉल्स प्रोमिसेस एंड इररिस्पांसिबल अप्रोच। तो जे गेट क्या देता है? जे गेट देता है आपको फॉल्स प्रोमिसेस। अब जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं वो आपकी नेम एंड फेम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू खत्म कर सकते हैं। आप चाहे जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, अगर जो आप प्रॉमिस करते हो, अगर आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते, तो लोग आपकी बातों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग आपको आपकी बातों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो आपका सारा मयार, आपकी नेम एंड फेम सब खत्म हो जाता है। इसलिए फॉल्स प्रोमिसेस की ये जो गेट प्रॉमिस करता है, ये सबसे इसका बुरा रिजल्ट है। दैट इज एंड सेकंड वन इज द इररिस्पांसिबल अप्रोच। आदमी किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल नहीं करता। मीन मान लो बॉस ने कोई आपको काम बताया और वो काम बहुत इंपॉर्टेंट था, टाइम फ्रेम में उसको
हल करना था, उसका सॉल्यूशन निकालना था और आगे फॉरवर्ड करना था, आप ऐसा करने में नाकामयाब रहे, तो फिर बॉस का विश्वास आपसे उठ जाएगा। जो आपको सुविधाएँ, जो आपको फैसिलिटीज़ बॉस की तरफ से मिल रही हैं एक्स्ट्रा, वो आपकी सारी बंद हो सकती हैं। बॉस जो आपको अच्छा आपसे जो बिहेवियर करता है, जहाँ आपको जो सुविधाएँ देता है, वो सारी आपकी बंद हो जाएँगी। आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो फॉल्स प्रॉमिसेस और इर्रेस्पॉन्सिबल जो अप्रोच है, खास करके बिज़नेस में, ये तो आदमी को डुबो देती है। उसका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस करेगा, उसको कोई माल देगा नहीं, क्योंकि वो टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी हमें इस गेट को भी ट्रीट करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। नेक्स्ट इज़ E7। जो E7 एंट्रेंस है, ये बताती बताती है हॉर्टलेस हैबिट्स एंड अनसिम्पैथेटिक बिहेवियर। मीन व्यक्ति बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। उसको किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं रहती, कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है? बस अपने आप में मस्त रहता है, वो किसी की केयर नहीं करता, किसी की फ़िक्र नहीं करता, ठीक है? बच्चों से उसको इतना प्यार नहीं रहता, फैमिली में वो बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करता है। तो इसलिए ये वाला गेट भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। और ऐसे लोगों की फिर सोसाइटी में और घर में भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती, और बाद में वो खुद ही टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं। तो ये वाला बिहेवियर व्यक्ति का एक, हालाँकि जहाँ पे कहीं फाइनेंशियल लॉसेस की बात नहीं है, ठीक है? बट जहाँ पे सोशल और जो मेंटल लॉस उसको हो रहा है, वो उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर देता है, और ये सारी डिस्टर्बेंस उसके फाइनेंशियल लॉसेस और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एक चैलेंज क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर आदमी दिमाग से पूरा बैलेंस नहीं होगा, मेंटली बैलेंस नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, और फिर वो इतने अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं आगे बढ़ा सकता। नेक्स्ट इज़ द E8। E8 जो गेट है, ये कहता है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, रॉबरी एंड फिजिकल लॉसेस। जैसे E1 का गेट हमें एक्सीडेंट देता है, ऐसे ही E8 का गेट भी हमें एक्सीडेंट देता है। और रॉबरी चोरी की घटनाएं हो सकती हैं, और फिजिकल लॉसेस पैसे के रिगार्डिंग लॉस हो सकता है। क्योंकि जो जो E8 का एरिया है, ये ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया है। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, वो है चर्निंग की डायरेक्शन। और इसलिए ये जो एरिया है, ये आपको जहाँ भी जब आप गेट बनाते हो, तो ये आपको मेंटली अनस्टेबल कर देता है। आपके मानसिक स्थिति को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। आपकी सोचने की शक्ति को डिस्टर्ब कर देता है, और इसलिए आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो क्विकनेस के साथ, क्योंकि ये अग्नि का वास है जहाँ पे, इसलिए आप में क्विकनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। अग्रेशन भी बढ़ जाता है। तो क्विक डिसीजन लेने से आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, जो पैसे के रिलेटेड लॉस हैं, वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर जनरली हम बात करें, तो ये जो E8 और S1 के गेट हैं, ये बहुत बुरे गेट हैं, और इनसे भी अगर बुरे गेट माने, तो वो है साउथ वेस्ट के गेट। तो साउथ वेस्ट के बाद सबसे बुरे गेट यही हैं, जो हमारे साउथ ईस्ट के गेट हैं। इसलिए सबसे बुरी एंट्रेंस ये मानी जाती है। अगर हमें किसी को एडवाइस करना है नया घर लेने के लिए, अगर ऐसी एंट्रेंस मिल रही है, तो ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइए। सिंपली उसको बोलिए कि ऐसे घर को आप अवॉइड कीजिए, और कोई ऐसा घर ले लीजिए जिसमें एक अच्छी एंट्रेंस है, जहाँ एक नॉर्मल बैलेंस एंट्रेंस है, जिसको हम जनरली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। हमने आज 2 दिशाएँ कवर की, जिसमें नॉर्थ और ईस्ट को कवर किया, और दोनों की 8-8 जो एंट्रेंस है, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बताइए? सर मैंने E8 का लॉर्ड कौन है? ये जो लॉर्ड्स हैं, जब हम देवदास पढ़ेंगे, तो तब हम डिस्कस करेंगे। अब हम जस्ट अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, तो तो इसलिए पूछा कि एक्सीडेंट कब है, इसलिए कि इसका लॉर्ड। हाँ। ये सर हम मेरी हाँ जी, बताइए शर्मा जी। सर ये जो गेट का एंट्री का हो रहा है, जैसे E7 बोला है, E7 मींस बिटवीन E7 एंड E8। अब बिटवीन E6 एंड E8, देखिए ना आप, इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये है ना हमारा E7, यस ये सर। ये है E7,
Yes, इसके sir. साथ ही है E8। अब ईस्ट के 8 गेट खत्म हो गए, उसके बाद साउथ के स्टार्ट हो गए S1, Yes, sir. S2, इसी तरीके से E7 के पीछे E6, जैसे एक एक करके गेट है। अभी ये जस्ट मीन फर्स्ट टाइम आप एंट्रेंसेस को पढ़ रहे हो। जब हम मैप पे ग्रिड लगाना सीखेंगे तब आपको एंट्रेंसेस सारी क्लियर हो जाएंगी, आपको 16 जोन सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको बस क्या याद करना है, इनके इफेक्ट्स हैं, जो इनके रिजल्ट्स हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं ये एंट्रेंसेस, आपको ये याद करना है। Sir, my question is, entrance means E6, between E6 and E7. एंट्रेंस मतलब गेट, जो आप घर का दरवाजा रख रहे हो। गेट है, गेट मतलब जो E6 का आपने जैसे कोई इसके अपने फीचर्स बताए हैं, इट मींस के गेट बिटवीन E6 एंड E7. E6 बिटवीन E6 से E7 नहीं, E6 हाँ का जी। मतलब E6 का गेट। मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ जी. अभी आप यहाँ पे आइए, जे जो हमारा एरिया है ना, जे जो ईस्ट का हमारा एरिया है, जे सेंटर वाला, Yes, जे sir. जे है 90 डिग्री। अब हाँ जी. 90 डिग्री में -11 डिग्री कीजिए, वैसे 11.25 डिग्री है, 11.25 डिग्री. तो आप रफली मान लिए 79 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच, 79 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच अगर कोई गेट आता है तो वो E4 का होगा। ओके. और बाकी- फिर 79 डिग्री से 11 डिग्री पीछे चले जाइए, मीन 68 डिग्री से लेके 79 डिग्री के बीच लगभग मोटे तौर पे तो E3 का गेट होगा। ठीक है, तो आपको सारी एंट्रेंस, सारे जोन्स डिग्री वाइज ही स्टडी करने हैं।